नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हमारे साथ हैं अमोल भाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 फरवरी 2026 दिन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कि हर साल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर श्री छत्रपति शिवाजी राजे चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभा यात्रा का प्रोग्राम या कार्यक्रम किया जाता है, तो इस बार का आयोजन किस प्रकार का है, आइए हम आज बात करते हैं अमोल धवड़के जी से, जो कि श्री छत्रपति शिवाजी राजे चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी अमोल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। कैसा है इस बार की तैयारी, कैसी है 19 फरवरी को लेकर? इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तो इसमें विशेष अतिथिगण हैं हमारे भाई दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, युधि राणा, डॉक्टर प्रकाश और रिधिमाबेन शर्मा। तो ये हमारे विशेष अतिथिगण हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा है सुबह 9:30 बजे से लेके सुबह 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक की अपनी महारैली है। और उसके बाद अपने शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस महारैली में हमारे गुजरात से ही, फिर दिल्ली से, फिर महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस महारैली में। बराबर। इसमें जैसे आपने बताया कि इस बार काफ़ी सनातनी भाई लोग जो हैं दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो गुजरात में खास करके जो अहमदाबाद में लोग निवास कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे खास? तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारा एक उद्देश्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार, उनके आदर्श और उनकी जो कार्य करने की पद्धति जो हर घर तक पहुँचे, हर घर, हर विस्तार। जैसे आज वो सफल हुआ है, आज हमारा 11वां साल है। हाँ। तो इस 11 साल में हमने देखा है कि हमने घर घर तक तो पहुंचाया है, उसके साथ हमने हर स्कूल, आपने देख सकते हो कि हमारे जितने भी हमारे अहमदाबाद में, कर्नावती महानगर में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जा जाके हमने लेटर, और हमारे डीओ ऑफिस, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ पे भी जाकर हमने ये सब लेटर दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव आप भी अपने स्कूल में भी करो। कि किसी को अगर बच्चों को अगर किसी को ड्राइंग आती है, ड्राइंग करो, या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उनके स्पीच देना तो स्पीच दे सकते हैं, या कुछ मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, जो छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे मतलब ये इतने सारे युद्ध जीते थे। हाँ। उनकी जो युद्ध कला थी। हाँ। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जो इतना स्त्री सम्मान करते थे, मतलब। हाँ। गौ रक्षक थे, गौ भक्त थे, फिर साधु संत, सबका मतलब ध्यान सभी समाज को साथ में लेके चलते थे। तो अभी से मतलब बच्चों में और स्कूल में हमने सब, हमारा इतना प्रयास है कि सभी तक ये मैसेज पहुंचे। बराबर। तो जैसे श्री छत्रपति शिवाजी राजे चैरिटेबल आप बता रहे 11 सालों से लगातार निरंतर इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है, तो इसके अलावा भी आपका ट्रस्ट किस प्रकार के सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 10 साल तक, हाँ, हमारे साल में 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन है, जैसे कि फिर जितने भी सरकार की योजना आते हैं, विधवा सहाय, फिर वृद्ध पेंशन, फिर बाद में EWS, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि नोटबुक वितरण, उसके बाद में जहाँ भी किट वितरण आता है, जैसे भी हमारी जैसे भी जो सेवा होती है, हम सभी प्रकार के हम जो सेवा करते ही है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ अमोल जी जुड़े हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्री छत्रपति शिवाजी राजे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 11वां वर्ष लगातार श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पावन उत्सव, जो सुबह जैसा कि बताया उन्होंने 19 तारीख को सुबह सनफ्लावर स्कूल, तक्षशिला रोड, ओढ़व, अहमदाबाद में भव्य रैली का आयोजन किया गया है। और शाम को ठीक 7 बजे ठीक स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कि जैसा इन्होंने बताया कि इनका जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो मेन मोटो है, वो है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार हैं वो घर घर तक, जन जन तक जाए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो महाराज जी से प्रेरित होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिए और सनातनी संस्कृति की जो परंपरा है उसे बनाए रखे, उसे संजोए रखे। इसी आशा के साथ में, इसी विश्वास के साथ में
हर साल भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है। हम सभी को इस माध्यम में जुड़ना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अहमदाबाद की मोस्ट ऑफ स्कूलों में पत्र के माध्यम से मांग की कि स्कूल के विद्यार्थियों खास करके इनके विचारों को पढ़ाया जाए, इनके जो आदर्श मूल्य थे उनको बताया जाए, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सशक्त मार्ग पर चले और सही मार्ग पर चलकर एक सशक्त देश का निर्माण करे। इसी आशा और विश्वास के साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी अमोल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।